हेलो चैंपियंस, आई एम सी उमेश काबरा। स्वागत है आपका इस अमेजिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अपन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप सीए फाउंडेशन या फिर सीए इंटर या सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तो आपको तो पता ही होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अपने सीए करिकुलम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप जो ये वीडियो एंड तक देखना, इसमें अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में 100% चीज़ें सीखेंगे विदाउट फॉर्मूला। आपको एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना होगा, फिर भी आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जहां जहां रिलेवेंस आएगा आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो ये वीडियो आप एंड तक देख लेना, आपको 100% कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिलेगी। मैंने इवन पता है कि आपको फाइनल के स्टूडेंट को भी मिस्टेक करते वक्त देखा है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट में। बाकी सब सोल्यूशन बंदा सही करता है, सिर्फ गलत कहाँ पे होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट यूज करने में। एग्जाम में जो है आपको बहुत आईसीआई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देती है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर देती है, पीवीएएफ देती है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और बच्चा क्या करता है, मिस्टेक कर लेता है फैक्टर चूज करने में। तो ये वीडियो आप एंड तक देख लेना, इसमें मैं हर एक चीज बताऊंगा आपको। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना कैसे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज कैसे करना है, सब चीजें इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लो जीरोथ ईयर पे मेरे पास 100 रुपीज थे, ठीक है। मेरे पास 100 रुपीज का जीरोथ ईयर पे था और मुझे क्या करना है, ये 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है कहीं पे। तो मैंने क्या किया, एक बैंक में एफडी किया जहाँ पे मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलने वाला था। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अभी क्या हाल होगा अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखो, 100 रुपीज मैंने जीरोथ ईयर पे इन्वेस्ट किया, तो फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे कितना रुपीज मिलेगा, 100 + 10% ऑफ 100 कितना आएगा, 110। ठीक है। आप बोलोगे सर इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो, बट आप याद रखना मैं बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा सिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो थोड़ा सा 5-10 मिनट सहन कर लो, उसके बाद जो है आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या, फर्स्ट ईयर का 100 रुपीज, सेकेंड ईयर में सॉरी जीरोथ ईयर का 100 रुपीज, फर्स्ट ईयर में कितना बन रहा है, 110। क्या कर रहे हैं अपन, सिंपली कैलसी पे 100 + 10%। ठीक है। अभी मैं आपको एक सेकेंड क्वेश्चन करता हूं कि अगर आपको 110 फर्स्ट ईयर पे मिल रहा है और आपको जीरोथ ईयर पे जाना है, तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे, आप उसमें से इंटरेस्ट निकाल दोगे। तो आप कैलसी पे करके देखो एक बार, 110 माइनस 10% कितना आएगा, 99। बट सर ये 100 से मैच क्यों नहीं हो रहा है। तो आप यहीं पे अपन एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट ऐड करना हो तो आप प्लस का साइन यूज कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, जैसे 100 को आप अगर +10% कर दोगे तो आपको यहाँ पे 110 मिलेगा। बट आपको अगर इंटरेस्ट माइनस करना है तो आप माइनस का साइन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे 110 को अगर अपन -10% करेंगे तो आंसर आपका 99 आएगा। सो सर अपन ने क्या यूज करना चाहिए। तो अभी जो है अपन उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अभी अपन उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो देखो, आपने क्या करना है पता है क्या, जीरोथ ईयर के कैश फ्लो को आप 100% कंसिडर करेंगे। आप क्या करेंगे, जीरोथ ईयर के कैश फ्लो को 100% कंसिडर करेंगे। तो इसके वजह से फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो क्या बन जाएगा, 110%। कैसे, तो ये 100% + 10% ऑफ 100%, तो ये कितना बच जाएगा, 110%। अब ये 100% को मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, 100/100, तो ये कितना आएगा 1। और ये 110% को अपन क्या बोलेंगे, 110/100, ये आ जाएगा 1.1। तो ये 1.1 का क्या रिलेवेंस है सर यहाँ पे। तो आप क्या करोगे पता है क्या, हर बार आपने ऐसा फैक्टर निकालना है और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको फ्यूचर की वैल्यू चाहिए, आपको इंटरेस्ट ऐड करना है या फिर आपको फ्यूचर में जाना है, तो आप क्या करोगे, जीरोथ ईयर को फर्स्ट ईयर पे जाने के लिए 100 × 1.1। ये 1.1 क्या है, अपना फैक्टर है। अपन ने अभी जो निकाला 1.1 वो अपना फैक्टर है, इससे आपको 110 की वैल्यू मिल जाएगी। अभी अपना जो सेकंड क्वेश्चन था, आपको फर्स्ट ईयर से जीरोथ ईयर में आना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली आप इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, डिवाइड बाय 1.1। तो आप देखो कैलसी पे यूज करो, आप 110 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आएगा, 100 ही आएगा। अभी आपका आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल चीज है, आप क्या करोगे, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, अगर आपको इंटरेस्ट को ऐड करना है तो आप अपने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, आपको इंटरेस्ट माइनस करना है, तो आप क्या करोगे, अपने फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे। और सर ये फैक्टर निकालने के लिए हर बार इतना ही मेहनत करना पड़ेगा क्या, नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 1 लिख देना है, 1 +
जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आप डाल दो, ठीक है। 1 + 10% करेंगे 1.1, आपको आपका फैक्टर मिल जाएगा। आपको अगर इंटरेस्ट रेट 12% दिया है तो आप 1 + 12% कर देना, मतलब आपको आपका 1.12 मतलब आपका फैक्टर मिल जाएगा। तो सिंपल है, आपने यहाँ पे एक चीज याद रखना है, फैक्टर कैसे निकालेंगे अपन, 1 + इंटरेस्ट रेट, तो अपना फैक्टर निकल जाएगा। और अगर आपको फ्यूचर में जाना है, आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर से। और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, आपको इंटरेस्ट माइनस करना है, तो आप डिवाइड कर दोगे 1.1 से, मतलब अपने फैक्टर से। तो इस चीज में आप इतना ही सीख लो। अभी अपन सेकंड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 0th ईयर पे मेरे पास 500 रुपीज है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का वैल्यू अपने को निकालना है। और इंटरेस्ट रेट कितना दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, 12%। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपना फैक्टर निकालेंगे 12% का। क्या आएगा, 1.12, 1 + 12%, ठीक है। अपने पास अभी फैक्टर आ गया अपना 12% का। अभी अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप अगर 500 को 1.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर का वैल्यू मिल जाएगा। क्या आएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 1.12 कितना आ रहा है, 560। उसको आप और एक बार मल्टीप्लाई कर दो 1.12 से, तो आपको सेकेंड ईयर का वैल्यू आएगा। कितना आता है देखो एक बार, प्लस क्या करेंगे अपन, 560 मल्टीप्लाई बाय 1.12 कितना आता है, 627.2। तो आपने सिंपली क्या किया पता है क्या, 500 मल्टीप्लाई बाय 1.12, ये आ गया फर्स्ट ईयर के लिए। अभी आएगा सेकेंड ईयर के लिए 1.12, तो आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 1.12 की पावर 2। तो आपको सिंपल समझ गया क्या। अगर आपको जीरो से फर्स्ट ईयर में जाना है तो आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे पावर फैक्टर से। अगर आपको 2 साल जाना है तो आप क्या करोगे, पावर रेस टू 2, ठीक है। जो अपना फैक्टर है यहाँ पे इस केस में अपना 1.12 था, तो इसको आप 2 बार यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको थर्ड ईयर में जाना है तो आप क्या करोगे, अपना जो फैक्टर है उसकी पावर ले लोगे 3। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1.12 रेस टू 3 करोगे तो आपको जो है थर्ड ईयर का कैश फ्लो मिल जाएगा। अभी अपन बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की, या फिर इंटरेस्ट माइनस करने की। तो मान लो आपके पास जो है सेकेंड ईयर के एंड में कैश फ्लो है 1000 रुपीज का, और आपको 0th ईयर का वैल्यू निकालना है। इंटरेस्ट रेट अपन 12% ही कंसिडर करेंगे, तो आप क्या करोगे पता है क्या, सिंपली डिवाइड करोगे। नॉर्मल मेथड से अपन कैसा करेंगे, पहले अपन फर्स्ट ईयर पे आ जाएंगे, डिवाइड बाय 1.12 करेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1.12। तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.12 कितना आता है, 892.86। उसको और एक बार अपन डिवाइड करेंगे 1.12 से, तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 1.12, 892.86 डिवाइडेड बाय 1.12 कितना आता है देख लो, 797.20, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया अपन ने। अभी इसको सिंपल मेथड से अपन कैसे करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 1.12 उसकी पावर 2। तो आपको सेकेंड चीज समझी, प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और पावर क्या यूज करेंगे, जितने साल अपने को पीछे जाना है, जितने साल अपने को इंटरेस्ट माइनस करना है। तो अगर आपको थर्ड ईयर का कैश फ्लो दिया हो और अगर आपको 0th ईयर पे आना है तो आप क्या करोगे, 1.12 उसकी पावर 3 उससे आप डिवाइड कर लोगे। अगर आपका ये कैश फ्लो 1300 का है थर्ड ईयर पे, तो आप उसको सिंपली 1.12 की पावर 3 से डिवाइड कर दोगे। तो आपका जो है आपका 0th ईयर का कैश फ्लो मतलब आपकी प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आपको समझ गया अभी पावर का इस्तेमाल कैसे करना है। तो अभी अपन थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मान लो 0th ईयर है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे सेकेंड ईयर है, यहाँ पे थर्ड ईयर है। और मुझे वैल्यू दी है फर्स्ट ईयर में मेरे पास 5000 रुपये, इंटरेस्ट रेट है 13% का, और मुझे बोला है थर्ड ईयर की वैल्यू निकालो। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली 5000 मल्टीप्लाई बाय अपना फैक्टर, फैक्टर क्या था 1.13, इसकी पावर 3 करेंगे तो अपना थर्ड ईयर का कैश फ्लो आ जाएगा, ठीक है। कितना आता है अपना वैल्यू देख लो एक बार, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.13 मल्टीप्लाई बाय 1.13 मल्टीप्लाई बाय 1.13 कितना आता है, 7214.49, ठीक है। तो अपन ने क्या करी है, फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया। अभी ये जो आपने 1.13 रेस टू 3 किया है उसका वैल्यू क्या है, एक बार आप मुझे वो बताओ। आप ऐसा भी कर सकते हो, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.13 की पावर 3, तो 1.13 इंटू
इक्वल्स टू, तो आपका सेकेंड ईयर का पावर आएगा। उसको और एक बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपको थर्ड ईयर की वैल्यू मिलेगी। तो क्या आ रही है थर्ड ईयर की वैल्यू? 1.4429। ठीक है, राउंडिंग ऑफ कर लेना आप तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.4429 कितना आता है? 7214.5। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से। तो आपने क्या किया, सिंपली 5000 को मल्टीप्लाई किया 1.13 की पावर 3 से, उसका वैल्यू कितना है अपने पास? 1.14429। तो अपना अपने को फ्यूचर वैल्यू मिल गया। तो ये जो फैक्टर है ना, ये 1.4429 से अपन ने जो मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। मतलब आपको इंटरेस्ट ऐड करना हो, आपको फ्यूचर में जाना हो, आपको फ्यूचर वैल्यू अगर निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से। और ये निकालते कैसे वो अपन अभी सीखते हैं। ठीक है, आपको ऐसा समझ लो, यहाँ पे दिया है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आपको 13% का निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है। तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल है, अपना फैक्टर क्या था? 1.13। तो फर्स्ट ईयर को क्या करेंगे अपन? 1.13 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1.13। इसको आपको सेकेंड ईयर का निकालना है, तो आप क्या करोगे? 1.13 मल्टीप्लाई बाय 1.13, तो कितना आएगा वो? 1.13 इंटू 1.13 कितना आता है? 1.2769। अभी आपको थर्ड ईयर का निकालना है, तो आप इसको और एक बार 1.13 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना आएगा? 1.13 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1.4429। इसको और एक बार आप अगर 1.13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फोर्थ ईयर का फैक्टर आएगा। कितना आता है? 1.4429 मल्टीप्लाई बाय 1.13 कितना आता है? 1.6304। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ने जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल दिए, सॉरी फ्यूचर वैल्यू फैक्टर अपन निकालना सीख गए। ये क्या है पता है क्या? 1.13 रेस टू 1। ये क्या है? 1.13 रेस टू 2। 1.13 रेस टू 1 ये क्या है? 1.13 रेस टू 3 ये क्या है? 1.13 रेस टू 4। तो अगर आपको सिंपली अगर क्वेश्चन में क्या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर दिया है और अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे? जो ईयर का कैश फ्लो है, अगर आपको फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो दिया हो और आपको फोर्थ ईयर पे जाना है, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है? फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो दिया है, आपको एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर निकालना है। तो इसके बीच में टाइम देखोगे आप, कितना टाइम है यहाँ पे? 3 ईयर्स का। तो आप सिंपली क्या करोगे पता है क्या? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 3 ईयर का यूज करोगे। देखो, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 13% 3 ईयर, इसका आप यूज करोगे। तो आप क्या करोगे? 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.4429, तो आपको जो है फोर्थ ईयर की वैल्यू मिलेगी। कितनी आएगी? 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.4429, 7214.5। अभी आपको एक चीज कंफ्यूज हो रही होगी, मुझे पता नहीं आपको हो रही या नहीं, बट आपने यहाँ पे क्या निकाला था सर? थर्ड ईयर का वैल्यू निकाला था। यहाँ पे अपन ने फोर्थ ईयर का वैल्यू निकाला है। इक्वल क्यों आ रहा है? तो आप एक बात सोच लो, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे 5000 फर्स्ट ईयर में कंसिडर किया है, यहाँ पे अपन ने 5000 जीरो ईयर पे कंसिडर किया है। तो जो जो डिफरेंस है 3 ईयर का था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस था 3 ईयर का था, और सिमिलर बेस पे यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 3 ईयर का है। तो ये फैक्टर यूज करते वक्त आपने कितने ईयर का डिफरेंस है, आपको कितने ईयर आगे जाना है, उस हिसाब से फैक्टर लेना है, ना कि कौन से ईयर पे जाना है। अगर आपको फोर्थ ईयर पे भी जाना हो, फिर भी यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ईयर कितना था? 3 ईयर का, तो अपन ने क्या यूज किया? 3 ईयर का फैक्टर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालना कैसे, उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, अभी अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है, अभी अपन कौन सी बात करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की। तो देखो मेरे पास कैश फ्लो सिंपल, वापस जीरो ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड पे मेरे पास थे 5000 रुपीज। इंटरेस्ट रेट में आपको दे रहा हूँ इस बार 14%। तो आपको क्या करना है? जीरो ईयर का वैल्यू निकालना है, मतलब आपको क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ये कैश फ्लो की। ये जो 5000 मुझे थर्ड ईयर के एंड पे मिलने वाला है, उसको आपको जीरो ईयर पे लेके आना है। तो आप कैसे लेके आओगे? थोड़ा सा सोचो और मुझे आंसर बताओ। ठीक है, आप मुझे क्या करो, आंसर बताओ इसका। तो आपने सॉल्व किया इसको कैलकुलेटर पे? कैसे करोगे आप?
5000 डिवाइडेड बाय अपना फैक्टर, फैक्टर क्या है 1.14, 1.14 से डिवाइड करोगे तो आपको सेकेंड ईयर का वैल्यू मिला होगा, और एक बार डिवाइड करोगे तो फर्स्ट ईयर का, और एक बार करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल गई होगी 3374.85। तो आपने सिंपली क्या किया, इसको 5000 डिवाइडेड बाय 1.14 उसकी पावर 3। क्यों, अपने को सर 3 साल पीछे आना था, करेक्ट। तो अभी देखो ये जो 5000 डिवाइडेड बाय 1.14 की पावर 3 किया, उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5000 मल्टीप्लाई बाय 1/1.14 उसकी पावर 3। अभी आप इसका वैल्यू निकालो, ये जो 1.14 पावर 3 है 1 अपॉन इसका वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे आप, सिंपली कैलकुलेटर पे 1 लिखो, उसको डिवाइड करो 1.14 से, तो आपको ये 3 बार इज इक्वल्स टू क्लिक करना है, ठीक है। क्या करोगे, सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल इक्वल इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1.14 रेज टू 3 उसका वैल्यू आ जाएगा। कितना आता है ये 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.6750, राउंडिंग ऑफ कर लेना, यही फैक्टर आएगा, ठीक है। इसका आप वैल्यू निकालो एक बार, 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.6750 कितना आता है 3375, और यहाँ पे भी अपना क्या आया था 3374.85, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, एग्जैक्टली मैच हो गया। अभी आपने जो 0.6750 से मल्टीप्लाई किया ना, ये क्या था पता है क्या, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था, और ये कैसे निकाला अपन ने 1 डिवाइडेड बाय 1.14 की पावर 3 उसका वैल्यू जो था वही अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो आपको समझ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है और कैसे निकालना है। तो अभी अपन आगे देखते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है पता है क्या, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है 14% का, अभी अपन 14% का देख रहे हैं ना, 14% का, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है तो वो अपन यहाँ पे निकालेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी अपने को फर्स्ट ईयर का फैक्टर निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर फर्स्ट ईयर एट द रेट 14%। कैसे निकालेंगे अपन, सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 1.14 कितना आता है देखो 0.877, ठीक है। ये फैक्टर आप हमेशा थ्री डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना, मतलब क्या हो जाएगा, आईसीआई भी 3 डिजिट तक राउंडिंग करता है, तो आपको आंसर जो है आईसीआई के आंसर से मैच हो जाएगा। और एक बार आप इक्वल टू प्रेस करो तो आपको जो है सेकेंड ईयर का फैक्टर मिलेगा 0.769, और एक बार इक्वल टू प्रेस करो आपको थर्ड ईयर का फैक्टर मिलेगा 0.675, और एक बार क्लिक करो आपको जो है फोर्थ ईयर का फैक्टर मिल जाएगा 0.592। अभी ये ईच फैक्टर क्या है आप एक बार देख लो, यहाँ पे 0.877 मतलब क्या है 1 अपॉन 1.14 रेज टू 1, ये 0.769 क्या है 1 अपॉन 1.14 रेज टू 2, इसका ये मतलब क्या है 1 अपॉन 1.14 रेज टू 3, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन 1.14 रेज टू 4। तो यहाँ पे जो आपको कैश फ्लो दिया था थर्ड ईयर के एंड पे, उसको आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना था, तो आप क्या करोगे, सिंपली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 3 ईयर्स एट द रेट 14% का यूज करोगे, और वो क्या है अपने पास यहाँ पे आया था 0.675। तो अपन सिंपली क्या करेंगे 5000 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 13% और 3 ईयर, तो अपने को 3 ईयर पहले का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको क्या है 5000 मल्टीप्लाई बाय ये वाला अपन ने फैक्टर डिसाइड किया, क्या गया 14% और 3 ईयर, यहाँ पे 14% लिखना चाहिए, ठीक है। तो 14% का अपन ने 3 ईयर का फैक्टर ले लिया, क्या था 0.675, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 0.675 से, तो अपने को प्रेजेंट वैल्यू फिर से मिल जाएगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.675 कितना आता है 3375। तो आपको ये समझ गया कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना कैसे और उसको यूज कैसे करना है। एग्जाम में आईसीआई कंफ्यूजन करने के लिए क्या करेगी, यहाँ पे और एक देगी आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% एन, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 16% और एन, और यहाँ पे सब जगह पे वैल्यू दे देगी आपको। तो आपको इसमें से चूज करना पड़ेगा। तो चूज कैसे करेंगे अपन, फर्स्ट अपन इंटरेस्ट रेट देखेंगे कि अपने को कौन सा इंटरेस्ट चाहिए। अगर अपने को 15% वाला चाहिए तो आप 15% वाला लाइन में देखना, ठीक है। और उसमें आपको कौन से ईयर का चाहिए, 3 ईयर का चाहिए 3 वाला ले लो, 2 ईयर का चाहिए 2 वाला ले लो, 1 ईयर का चाहिए 1 ईयर का ले लो। अब मुझे अगर कोई वैल्यू दिया, ऐसा समझ लो मुझे 6000 दिया है, ठीक है, ये दिया है फोर्थ ईयर के एंड पे, और मुझे सेकेंड ईयर के एंड पे वैल्यू निकालना है, ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड पे वैल्यू निकालना है। इंटरेस्ट रेट अपना वही है 14%,
तो आप क्या करोगे पता है क्या, इसको 6000 को मल्टीप्लाई करोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से एट द रेट 14% फॉर 4 ईयर। बरोबर। क्या आप 4 ईयर लेगो कि यहाँ पे नहीं लेगे अपन, क्यों? तो देख लो आप यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या, 4th ईयर से अपन 2nd ईयर पे जा रहे हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ ईयर कितना है, सिर्फ 2 ईयर का। तो अपन 4 ईयर का फैक्टर नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, अपने को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ईयर्स का फैक्टर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को क्या करना है, 2 साल ही पीछे आना है। अगर यहाँ पे पूछा रहता कि आप 0th ईयर पे आओ तो आप 4 ईयर का फैक्टर लेते हैं, बट अपने को कितना करना है, सिर्फ 2 ईयर बैक आना है, 2 साल पीछे आना है। तो अपन क्या करेंगे, 2 ईयर्स का फैक्टर लेंगे। अभी यहाँ पे देखो अपना 2 ईयर का फैक्टर कितना है, 0.769। तो सिंपली आप क्या करो, 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.679, वही है ना अपना फैक्टर, 0.769 है। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.769, 4614। अंडरस्टूड। तो आपको जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर समझ गया होगा, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर समझ गया होगा, कैसे निकालना है और यूज कैसे करना है एग्जाम में। ठीक है, इतना अगर आपको क्लियर होगा तो आप एक अपन थोड़ा सा एक मास्टर सम देख लेते और उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो आपको फिर से 0th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, यहाँ पे आपको दिया है कैश फ्लो 5000, यहाँ पे दिया है 6000, यहाँ पे दिया है 8500, यहाँ पे दिया है 2500, और आपको इंटरेस्ट रेट दिया है 14% का, और आपको बोला ये सब कैश फ्लो के 0th ईयर का वैल्यू निकालो, सब कैश फ्लो का 0th ईयर का वैल्यू निकालना है। तो अपन क्या करने लगेंगे, आप सिंपली उसको पुल करोगे प्रेजेंट वैल्यू को, हर 1st ईयर के कैश फ्लो को आप एक बार पुल करोगे तो आपको 0th ईयर का वैल्यू मिल जाएगा, 2nd ईयर को आप 2 बार पुल करोगे तो आपको जो है 0th ईयर का वैल्यू मिल जाएगा, 3rd ईयर को 3 बार पुल करना है, 4th ईयर को 4 बार पुल करना है। तो अभी इसमें अपन क्या करेंगे पता है क्या, सिंपल आप एक बार पावर से करो सॉल्व, उसके बाद अपन फैक्टर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पावर से आप एक बार पॉज करके वीडियो पॉज करके सॉल्व करो और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करना। ठीक है, आप पावर से सॉल्व करके देखो क्या होगा। 5000 अपन क्या करेंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 1.14 रेस टू 1 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 1.14 रेस टू 2, 5000 नहीं, ये 2nd ईयर का कैश फ्लो था 6000। फिर अपन 3rd ईयर का कैश फ्लो ऐड करेंगे इसमें प्रेजेंट वैल्यू का, 8500 अपन 1.14 रेस टू 3 प्लस 2500 अपॉन 1.14 रेस टू 4, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इसका सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये टोटल जो आएगा वो अपना 0th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू अपने को मिल जाएगा। इसको अपन सॉल्व करते हैं सिंपली, 5000 डिवाइडेड बाय 1.14 कितना आता है, 4385.96 प्लस, मतलब ये 1st ईयर के जो अपने 5000 मिले थे उसका 0th ईयर पे प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 4385.96। अभी 2nd ईयर का जो 6000 मिल रहा है उसका 0th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, कैसे निकालेंगे अपन, 6000 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल टू 2 बार प्रेस करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 4616.81। ठीक है, अभी ये जो 3rd ईयर के 8500 है उसको 0th ईयर पे लाना है, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 1.14, मतलब 1.14 रेस टू 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है देखो, क्या कैसे निकालेंगे, 8500 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल 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 कितना है अपना 5737.25, करेक्ट। और अभी ये 4th ईयर के कैश फ्लो को पुल करते हैं अपन, कितना आएगा, 2500 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल 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 इक्वल, 4 बार क्लिक करोगे आप, प्रेस करोगे इक्वल को तो आपको मिल जाएगा 1480.20। इस सब की आप टोटल करोगे तो कितना आएगा अभी देखते, 4385.96 प्लस 4616.81 प्लस 5737.25 प्लस 1480.2, कितना आता है आप एक बार कैलकुलेट करो। ठीक है, तो आपका आंसर इतना आना चाहिए 16,220.22। तो ये जो आपको अलग अलग ईयर में जो कैश फ्लो मिल रहे थे
उसका आपने क्या किया, सिंपली प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया 0th ईयर पे, और वो कितना आता है 16,222.22। बट आप क्या एग्जाम में इतना लंबा कैलकुलेशन करोगे क्या? क्या एग्जाम में इतना लंबा कैलकुलेशन करना पॉसिबल होगा? नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपन ने जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना सीखा था उसके बेसिस पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन जो है मैं सिमिलरली लिख देता हूँ यहाँ पे। 0th ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, क्या था यहाँ पे 5,000, 6,000, 8,500 और लास्ट में था 2,500। ठीक है, तो अपने को क्या करना था, प्रेजेंट वैल्यू निकालना था एट द रेट 14% से। तो अपन क्या करेंगे, 14% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का फैक्टर क्या था, मतलब एक ईयर पीछे आने का फैक्टर अपन ने यहाँ पे निकाला है। देखो ये वाले जो है अपन एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर अपने को एक साल पीछे आना है तो कितना था 0.877, यहाँ पे 0.877 लिख दो। यहाँ पे सेकेंड ईयर का फैक्टर लिख दो, थर्ड ईयर का फैक्टर यहाँ पे, क्योंकि अपने को 3 साल पीछे आना है, अपने को 4 साल पीछे आना है तो अपन क्या करेंगे, फोर्थ ईयर का फैक्टर यूज करेंगे 0.592। अभी आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आएगा देख लो एक बार, ठीक है। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.877, और इसको अपन क्या करेंगे पता है क्या, अभी एम प्लस का यूज करेंगे, सिर्फ कैलसी पे इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये जो टोटल अपने को निकालना है सिर्फ और सिर्फ कैलसी पे निकालेंगे। तो क्या करो आप, सिर्फ 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.877 एम प्लस, उसके बाद सेकेंड ईयर का 6,000 मल्टीप्लाई बाय 0.769 एम प्लस, उसके बाद 8,500 मल्टीप्लाई बाय 0.675 एम प्लस, और उसके बाद 2,500 मल्टीप्लाई बाय 0.592 एम प्लस। तो मेमोरी रिकॉल करेंगे तो आपको आ जाएगा 16,216.5। आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 रुपए का डिफरेंस आ गया, तो ये आप राउंडिंग ऑफ में पकड़ लो, इतना राउंडिंग ऑफ चलता है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, सिर्फ कैलसी पे अपन ने ये वैल्यू निकाली, फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो को फर्स्ट ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एम प्लस में रख दिया, मेमोरी में ऐड कर दिया, और ऐसे ही सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर का आप निकालते जाओगे तो आपको जो है प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। अब ये 16,216.5 का आप एक बार प्रूफ देखते हैं अपन की, इसमें जो ये जो प्रेजेंट वैल्यू अपन ने निकाली है उसमें 14% से हर साल इंटरेस्ट ऐड करेंगे, और उस साल का कैश फ्लो अगर आप माइनस करोगे तो क्या अपन एंड में जीरो के पास पहुंचते हैं क्या, एक बार वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में अपना वैल्यू कितना था 16,216.5, उसमें अपन फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, प्लस 14%, 14% का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, कितना आता है 16,216.5 प्लस 14% आता है 18,486.81। उसमें से अपन फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो माइनस करते 5,000, कितना आता है अपने पास -5,000, कैलसी पे रखे रहना, ठीक है। 13,486.81, ठीक है। तो आप ये सब जो है आप भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो आपको जो है चीजें समझती जाएगी। अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना वैल्यू आ गया अपने पास 13,486.81, उसमें आप क्या करोगे 14% ऐड करोगे तो कितना आएगा +14%, 15,374.96 माइनस सेकेंड ईयर का कैश फ्लो करो। अभी सेकेंड ईयर का कैश फ्लो कितना है 6,000, कितना आता है वैल्यू -6,000 किया, कितना आएगा 9,374.96। अब ये 96 ये क्या है सेकेंड ईयर के एंड की वैल्यू, तो यहाँ पे अपन थर्ड ईयर स्टार्ट करते हैं, सेकेंड ईयर की एंड मतलब थर्ड ईयर का स्टार्ट। तो 9,374.96 प्लस करेंगे आप 14% से, कितना आता है 9,374.94 प्लस 14%, 10,687.43 माइनस करेंगे थर्ड ईयर का कैश फ्लो, थर्ड ईयर का कितना था अपना 8,500, कितना आता है अभी -8,500 करेंगे तो 2,187.43, ये आ गया थर्ड ईयर एंड का वैल्यू। अभी थर्ड ईयर एंड का वैल्यू मतलब फोर्थ ईयर के स्टार्ट का वैल्यू, तो फोर्थ ईयर के स्टार्ट के वैल्यू को आप 14% इंटरेस्ट ऐड करो, कितना आएगा 2,494, उसको माइनस करेंगे अपन 2,500 से तो अपना वैल्यू 6 आ जाएगा,
बट 6 मतलब क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन का एरर है। अपन जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे थे इसकी वजह से एरर आ रहा था। अभी आप यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू देखोगे तो कितना आया था, 16 टू 20.22, मतलब ये 4 रुपीज का डिफरेंस था। तो इनडायरेक्टली ये डिफरेंस जीरो ही रहेगा, मतलब आप ये जो 6 रुपए का डिफरेंस आ रहा है वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से आ रहा है, बाकी अपना सोल्यूशन जो है करेक्ट है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो अपनी ये निकली थी 16,216.5, ये एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया बताएगा, ये टेबल में अपन ने प्रेजेंट वैल्यू निकाला और अपन ने इसको वेरीफाई कर दिया कि अगर हर साल 14% का इंटरेस्ट ऐड करते और उस साल का कैश फ्लो अगर माइनस करेंगे तो एंड में अपने पास जीरो बचेंगे क्या। ठीक है, तो आपको इससे जो है प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी आप 2 मिनट पॉज ले लो, पूरे चीजों को रिवाइज कर लो। इसके आगे अपन क्या देखेंगे पता है क्या, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का यूज करेंगे अभी अपन। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एंड फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन अभी। तो देखो सबसे पहले एन्युटी मतलब क्या होता है। अगर आपको कोई ऐसा कैश फ्लो दिया हो, 0th ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कैश फ्लो क्या है पता है क्या अपना, फर्स्ट ईयर पे 1000, सेकेंड ईयर पे 1000, थर्ड ईयर पे 1000, 0th ईयर पे भी 1000, और आपको बोला है कि 4th ईयर का वैल्यू निकालो। तो आप सिंपली कैसे करोगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर 4 ईयर। आपको क्या करना है, 0th ईयर से 4th ईयर जाना है, मतलब ही क्या करोगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट जो कुछ रहेगा अपना, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दे देता हूँ मैं एक बार आपको, इंटरेस्ट रेट है मानो 10% से ही करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको 1000 से 4th ईयर में जाना है तो आप क्या करोगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेस टू 4, और यही क्या है अपना फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है। यहाँ से आ जाओगे तो आप क्या करोगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेस टू 3। तो आप जो है एक एक अभी लिखते हैं अपन, ठीक है, इसको जो है समझाता हूँ मैं आपको अच्छे से। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 टू दी पावर 4, तो इसके अपन 4th ईयर की वैल्यू लेंगे। अभी आपका फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो आपको 4th ईयर पे जाना है तो आप क्या करोगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेस टू 3 प्लस 1000, अभी अपन सेकेंड ईयर का वैल्यू को 4th ईयर लेके जा रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेस टू 2 प्लस अभी लास्ट थर्ड ईयर की वैल्यू को अपन 4th ईयर के पास जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 1000 इंटू 1.1 उसकी पावर 1। तो अपने को जो है यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू अपनी मिल जाएगी। ठीक है, कितनी आती है एक बार चेक कर लेते हैं अपन इसको, ये अमाउंट कितनी आती है देख लेते। 1000 इंटू 1.1 इक्वल इक्वल 1.1 इंटू, तो इसका वैल्यू कितना आता है पता है क्या, इसका वैल्यू आता है 1464.1। इसका वैल्यू क्या आएगा देख लो एक बार, आप अभी सॉल्व करो खुद से। ठीक है, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1331, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1210, और इसका कितना है 1100। ये सबका टोटल कर लो कितना आएगा, प्लस 5105.1। ठीक है, तो ये क्या है अपनी फ्यूचर वैल्यू 5105.1, 4th ईयर पे अपना कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू आता है ये वाला। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा अलग वे में बताता हूँ इसको अपन और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अपन क्या करेंगे पता है क्या, 1000 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 1000 हर जगह पे सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.1 रेस टू 4 प्लस 1.1 रेस टू 3 प्लस 1.1 रेस टू 2 प्लस 1.1 रेस टू 1। करेक्ट, तो अब ये 1.1 रेस टू 4 मतलब क्या है पता है क्या आपको, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 14% 1 ईयर। ये 1.1 रेस टू 3 क्या है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 14% 2 ईयर। तो आपको ये फैक्टर कैलकुलेट करना तो आता है, आप नीचे एक बार फैक्टर कैलकुलेट करो। ठीक है, 1 2 3 4, इंटरेस्ट रेट अपने क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 10% और एन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। तो फर्स्ट ईयर का फैक्टर क्या आएगा 1.1, सेकेंड ईयर का क्या आएगा 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 कितना आएगा 1.21,
और एक बार 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड ईयर का फैक्टर आ जाएगा, और फोर्थ ईयर का आएगा और एक बार मल्टीप्लाई करने से 1.4641। ठीक है। तो सिंपली अपने को क्या करना है पता है क्या, ये जो 4 ईयर के अपने को फैक्टर दिए, ये वाले, ये जो 4 साल के अपने पास फैक्टर है, उसको अपन क्या करेंगे पता है क्या, सिंपली ऐड करते जाएंगे। 1.1/4 का वैल्यू क्या है, ये 1.1/3 का वैल्यू ये, 1.1/2 का वैल्यू ये है। तो अपन उसको सिंपली ऐड करेंगे, देखो कैसे ऐड करते हैं अभी। 1000, तो अपन क्या करेंगे पता है क्या, सिंपली जो है आप एक एक फैक्टर्स को ऐड करते जाओ। अपन क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 प्लस 1.21 प्लस 1.331 प्लस 1.4641। अभी अपन ने क्या किया पता है क्या, 1.1/4 है इसका फैक्टर यहाँ पे, ठीक है, 1.1/3 इसका यहाँ पे। तो अपन ने सिंपली सबको ऐड कर दिया। तो आपका सॉल्यूशन कितना आता है एक बार चेक करेंगे अपन, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई बाय, देखो कैलसी पे आप ऐड करो, 1.1 प्लस 1.21 प्लस 1.331 प्लस 1.4641, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 4641। तो कितना आएगा 5.1051, ठीक है। तो अपना एट द एंड प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू क्या आता है, 5.1051, कितना आ रहा है अपना 5105.1। तो देखो ये जो अपना फ्यूचर वैल्यू आया है, क्या ये इससे मैच हो रहा है क्या अपने, हो रहा है सर। तो अपन ने क्या किया, सिंपली फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से अपन ने फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाला। ये जो अपन ने निकाला ना, ये फैक्टर जो था अपना 5.1051, ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर मतलब अगर कैश फ्लो अगर इक्वल है, कैश फ्लो इक्वल है, और अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है कैश फ्लोज का, तो आप सिंपली उसको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर सर निकालते कैसे, तो आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, अपन यहाँ पे देख लेंगे। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर मतलब क्या है पता है क्या, सिंपली क्यूमुलेटिव फैक्टर से ये यहाँ पे अपना अपन ने फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालना पहले से सीख लिया था। अभी अपन क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 10% एंड एन नंबर्स ऑफ ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर का तो कितना आएगा एन्युटी 1.1। अभी सेकेंड ईयर का इसमें क्या होगा पता है क्या, फर्स्ट ईयर का तो आएगा ही आएगा, उसमें सेकेंड ईयर का भी ऐड हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1.1 प्लस 1.21, कितना आता है 2.31। अभी थर्ड ईयर के इसमें क्या था, थर्ड ईयर अगर आपको 3 ईयर के कैश फ्लो को फ्यूचर वैल्यू में जाना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर का ऐड करोगे प्लस सेकेंड ईयर का ऐड करोगे प्लस थर्ड ईयर का फैक्टर ऐड करोगे, कितना आएगा देखते हैं अभी। 2.31 प्लस 1.331 कितना आता है 3.641। और अभी आपको फोर्थ ईयर का फैक्टर चाहिए, तो आप क्या करोगे, चारों साल का ऐड कर लोगे। तो चारों साल के फैक्टर अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 1.4641 ऐड करोगे 5.1051। तो सर अभी हर बार आपको अगर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है, तो क्या आप हर बार सर पहले फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालोगे उसका क्यूमुलेटिव लोगे, ऐसा करोगे क्या, नहीं। इसके लिए भी जो है सिंपल ट्रिक है अपने पास। अपन क्या करेंगे पता है क्या, यहाँ पे लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन पहले एक बार फॉर्मेट लिख देते हैं अपना 3 ईयर 4 ईयर। अपने को क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है, कितने का 10% का, और एन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे इसको देखते हैं। फर्स्ट ईयर का तो क्या आएगा हमेशा 1.1। सेकेंड ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर का फैक्टर प्लस सेकेंड ईयर का फैक्टर, तो इसको आप कैलसी पे ले लेना, ठीक है। 1.1 एम प्लस करेंगे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू करेंगे तो आपको सेकेंड ईयर का भी फैक्टर मिल जाएगा 1.21, उसको भी आप एम प्लस कर लो, मेमोरी रिकॉल लेंगे तो 2.31 आ जाएगा। अभी अपने को 3 ईयर्स का फैक्टर निकालना है, 3 ईयर्स एन्युटी फैक्टर निकालना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर का फैक्टर तो हमेशा 1.1 ही रहेगा, उसको आप एम प्लस कर लेना एक बार। 1.1 कैलसी पे आप फ्रेश कैलसी लो, 1.1 करो एम प्लस करो। अभी क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 1.1 करना है, तो आपके पास सेकेंड ईयर का फैक्टर आएगा, उसको एक बार आप एम प्लस कर दो, और एक बार इक्वल टू प्रेस करो, एम प्लस प्रेस करो, तो ये थर्ड ईयर का फैक्टर मिलेगा आपको। और टोटल को आप एमआरसी कर दोगे तो आपको जो है थर्ड ईयर का एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। सिंपली आपको अगर फोर्थ ईयर का निकालना है, आप कैसे करोगे, 1.1 एम प्लस कर देंगे इंटू 1.1, उसके बाद और एक बार एम प्लस करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1.1 एम प्लस,
मल्टीप्लाई बाय 1.1 m प्लस, तो मेमोरी रिकॉल में कितना आ गया 5.1051। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल सकते हो। और इसका यूज कैसे करेंगे, तो अगर आपको कोई कैश फ्लो दिया हो, अगर मुझे कैश फ्लो दिया है फर्स्ट ईयर, 0th ईयर में और फर्स्ट ईयर में कितना कैश फ्लो दिया है, यहाँ पे दिया है 2000 और यहाँ पे भी दिया है 2000, और मुझे अगर पूछा है कि सेकेंड ईयर के एंड में की वैल्यू निकालने की अपने को, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, ये जो कैश फ्लो है 2000, अपन क्या करेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 years एन्युटी फैक्टर एट द रेट 10%, 2 year एन्युटी फैक्टर एट द रेट 10% कितना है 2.31, तो कितना आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2.31 से, तो अपने को मिल जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 2.31 कितना आता है देख लो, 4620 आएगा। और आप ऐसे ऐड करके भी देख लो इसको, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो ये कितना आया अपना, इसका वैल्यू आ गया 2420, और ये इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको आपको सिर्फ एक साल आगे खींचना है, तो आप क्या करोगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 कितना आता है 2200, इसका टोटल कितना आएगा 4620। तो आप इतना लंबा कैलकुलेशन करने के सिवा आपने सीधा सीधा उसका एन्युटी फैक्टर यूज करके आंसर निकाल लिया। अभी तो भी अपन 2 साल का देख रहे थे, अगर आपको 5 साल का 7 साल का क्वेश्चन आएगा तो आप जो है ये ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, आपने सीधा सीधा क्या करना है, कैश फ्लो इक्वल्स है इसलिए कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर का यूज करना है, और ये आपको आईसीआई एग्जाम में देगी इसी तरीके से। सिर्फ आईसीआई क्या करेगी, यहाँ पे और एक फैक्टर देगी आपको, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर 11% और n ईयर्स का, तो आपको याद कर रखना है कि आपको कौन सा परसेंटेज चाहिए और कितने ईयर्स का चाहिए। यहाँ पे ये बताती है कितने ईयर्स का है, यहाँ पे ये नहीं बताती कि फर्स्ट ईयर का इतना है सेकेंड ईयर का इतना है, ये आपको बताती है कि आपको 1 ईयर का चाहिए, 2 ईयर का चाहिए, 3 ईयर्स का फैक्टर चाहिए, उस हिसाब से आपने ऐड करना है। अगर आपको कैश फ्लो दिया है फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, और आपको बोला है फोर्थ ईयर के एंड का वैल्यू निकालना है, कैश फ्लो कितना है 1000 ये मान लो, ठीक है, तो आप क्या करोगे 1000 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन ए फैक्टर ऑफ 3 ईयर्स, यहाँ पे आपको क्या करना है सिर्फ 3 ईयर्स आगे जाना है, ठीक है, तो आप सिर्फ 3 ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ले गए और वो कितना यहाँ पे 3.641, तो कितना आएगा अपना 3641 फ्यूचर वैल्यू आएगा इस चीज का, ठीक है, फोर्थ ईयर के एंड पे वैल्यू। आप यहाँ पे ये मत करना कि आपको फोर्थ ईयर एंड का वैल्यू चाहिए तो आप फोर्थ ईयर का फैक्टर मत लेते बैठना, अगर आप ऐसा कर लोगे तो गलती हो जाएगी, और बहुत से स्टूडेंट यही गलत करते, वो समझ नहीं पाते कि यहाँ पे फैक्टर जो दिया है ईयर वाइज दिया है, मतलब 1 ईयर का इतना फैक्टर है, 2 ईयर का इतना है, 3 ईयर का इतना है, और आपको क्या करना था यहाँ पे फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर पे जाना था, तो आप सिर्फ 3 ईयर्स का गैप है, तो इसलिए अपन 3 ईयर्स का फैक्टर लेंगे, ठीक है। तो आपको मान रहा हूं मैं कि फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट कैसे करना है और उसका यूज कैसे करना है आपने सीख लिया। अभी अपन लास्ट वाला चीज सीखेंगे अपना प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का, ठीक है। ये होने के बाद आपका ऑलमोस्ट जो है प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी अपन फिर से कैश फ्लो ले लेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कैश फ्लो कितना है 3000, इंटरेस्ट रेट दिया है आपको 14%, आपको क्या करना है 0th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ये सब चीज़ों का, तो आप क्या करोगे सिंपली 3000 को एक साल पुल करोगे तो डिवाइड बाय 3000, एक सेकेंड, आप क्या करोगे 3000 अपॉन 1.14, अभी इसको आप और 0th ईयर पे लाओगे तो इसको कैसे लाओगे 3000 डिवाइडेड बाय 1.14 रेज टू 2, इसको आपको 0th ईयर पे लाना है, आप क्या करोगे 3000 डिवाइडेड बाय 1.14 रेज टू 3, अब इसका सॉल्यूशन निकालो आप 3000 डिवाइडेड बाय 1.14 रेज टू 1 कितना आता है ये 2631.58, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा सेकंड वाले का 2308.40, और थर्ड वाले का सॉल्यूशन क्या आएगा 2024.92, इसका आप टोटल करो तो आपको जो है प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। कितना आता है मुझे बताओ आप, कितना आता है ये 6964.9,
ठीक है, तो ये आ गया अपना प्रेजेंट वैल्यू। बट यहाँ पे क्या है पता है क्या, कैश फ्लो इक्वल है। अपन यहाँ पे कर क्या रहे हैं आपको एक बार दिखाता हूँ मैं, ठीक है। 3000 मल्टीप्लाई बाय 1/1.14 प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाय 1/1.14 रेस टू 2 प्लस 3000 अपॉन 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1/1.14 रेस टू 3। ठीक है, तो इन सब में मैं 3000 कॉमन ले सकता हूँ क्या? मैं क्या करूंगा, 3000 कॉमन ले लूंगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/1.14 प्लस 1/1.14 रेस टू 2 प्लस 1/1.14 रेस टू 3। तो ये वैसा ही होगा कि अपन ने जैसे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर में देखा था, सिमिलर केस पे ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है। और ये निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। ये कैसे आसान है सर, आप क्या करोगे पता है क्या, 3000 आप कैलसी पे सीधा लिख लो 1/1.14, तो आपको ये फर्स्ट ईयर का फैक्टर आएगा 0.877। ये क्या आता है 0.877, और एक बार इक्वल टू प्रेस करो 0.769, ये सेकेंड ईयर का कैश फ्लो फैक्टर आया। उसके बाद आप और एक बार इक्वल टू प्रेस करो 0.675 आएगा, ये थर्ड ईयर का फैक्टर आया। और आप सिंपली अगर जीटी प्रेस कर दोगे ना तो आपको तीनों का सम मिल जाएगा 2.3216। ठीक है, और आपको अगर जीटी का फंक्शन आपके इसमें नहीं है तो आप क्या करो, सिंपली 1/1.14 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस 3 बार करोगे तो आपको मेमोरी रिकॉल में आपका फैक्टर मिल जाएगा। तो इसका आप सोल्यूशन निकालो अभी। ठीक है, तो आपके क्या करोगे, 3000 मल्टीप्लाई बाय 2.3216 कितना आता है ये 6964.8। ठीक है, और अपना स्टार्टिंग में कितना आया था 6964.9। तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है अपना। ठीक है, 0.1 का डिफरेंस, ठीक है। बट आपको समझ गया कि आपने ये जो 2.3216 से मल्टीप्लाई किया, यही क्या है अपना प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और इसको निकालेंगे कैसे अपन, सिंपल तरीके से 1/1.14। अगर आपको सिंगल फर्स्ट ईयर का निकालना है तो आप यही रहेगा आपका। ठीक है, अभी अपन देखते हैं अपन ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर अपन ने कैसे निकाला। तो अपने पास देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था 14% का, कहाँ पे था, यहाँ पे देखो। इसको अपन सिंपली कॉपी करते, ये अपने पास क्या आया प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अभी अपने को क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 14% एंड एन नंबर ऑफ ईयर। तो फर्स्ट ईयर का तो दोनों जगह पे सेम ही रहेगा 0.877, क्योंकि क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपका सेकेंड ईयर से आना चालू होगा। अभी अपन क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का फैक्टर मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा मैं 0.877 प्लस 0.769 कितना आएगा 1.646, उसको प्लस 0.675 से करेंगे तो आएगा आपका थर्ड ईयर का एन्युटी फैक्टर, और प्लस आप फोर्थ ईयर का फैक्टर ऐड कर दो तो आपको फोर्थ ईयर का जो है आपको एन्युटी फैक्टर मिल जाएगा। तो ये फैक्टर आपने कब यूज करना है पता है क्या, ये वाले फैक्टर जब कैश फ्लो इक्वल हो, आपका जो कैश फ्लो है इक्वल है और आपको सीधा बोला हो कि आपको जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की मदद से सीधा सीधा सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी ऊपर वाला जो अपना क्वेश्चन था 3000 3 बार, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 3000 multiply by present value annuity factor for 14% and 3 year, ये कितना है अपने को यहाँ पे मिल गया 2.321। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 2.321 कितना आता है देखते, 6963। ऊपर कितना आया था अपना 6964। तो ये 1-2 रुपए का डिफरेंस राउंडिंग ऑफ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या किया है, फैक्टर्स को 3 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करके रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जो है प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर कब यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ जब कैश फ्लोज इक्वल हो। अभी अपन जो है एन्युटी फैक्टर को कैलकुलेशन का सिंपल मेथड देखते हैं। ठीक है, आपको क्या, अगर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल वे में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 14% और एन नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो आप क्या करोगे, सिंपली कैलसी पे लेके 1/1.14, तो आपके पास फर्स्ट ईयर का फैक्टर आ जाएगा 0.877। और एक बार आप अगर इक्वल टू प्रेस करोगे ना तो आपको सेकेंड ईयर का फैक्टर आएगा। तो आप बस इसको जीटी कर लो, जीटी प्रेस करोगे तो आपको सेकेंड ईयर का फैक्टर मिल जाएगा 1.16
1.647। अभी वापस से मेरे को अगर थर्ड ईयर का फैक्टर निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं? 1/1.14 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस। 3 बार अगर कर लेंगे तो अपने को आ जाएगा फैक्टर 2.3216। आप एक बार कैलकुलेट लो और खुद से कैलकुलेट करो तो आपको जो है चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद अपने क्या करना है, अभी फोर्थ ईयर का फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे अपन? 1/1.14 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस। 4 बार अगर करोगे तो आपको फोर्थ ईयर का भी फैक्टर मिल जाएगा। और ये देखो आप जो अपने पास आया है एग्जैक्टली अपन ने यहां से निकाला था क्यूमुलेटिव बेसिस पे। तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया पता है क्या? अपन ने अभी तक प्रेजेंट वैल्यू, जो फाउंडेशन में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखाते हैं, उसमें अपन ने सब कुछ सीख लिया है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। बस अभी एग्जांपल में आपको कैसे यूज करना है आपको आना चाहिए। यहाँ पे अपन ने एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिंपली कैलकुलेटर और अपने लॉजिक्स के बेसिस पे अपन ये सब सीख चुके हैं। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो, फ्यूचर वैल्यू निकालना हो या फिर एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो आपको अभी आता होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है अपन एक लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है परपेचुइटी, और उसके बाद जो है अपन वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन परपेचुइटी वाला कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो बेसिकली परपेचुइटी होता क्या है? ऐसा कैश फ्लो जो आपको इनफाइनाइट पीरियड तक मिलने वाला है। जैसे एग्जाम्पल में अपन देखते हैं, अगर आपको फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज मिलने वाला है, सेकेंड ईयर में आपको 100 रुपीज मिलने वाला है, थर्ड ईयर में आपको 100 रुपीज मिलने वाला है, और टिल इनफाइनाइट पीरियड आपको जो है 100 रुपीज मिलने वाला है। तो आप इस जो ये जो आपको कैश फ्लो दिया है उसका आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे ये अपन अभी सीखने वाले, ठीक है। मान लो आपको इंटरेस्ट रेट जो दिया है 10% दिया है, तो इसके प्रेजेंट वैल्यू निकालने के ना दो मेथड से। एक मेथड जो है अपन रेगुलरली करते हैं, जैसे कि आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, थर्ड ईयर के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, फोर्थ ईयर के कैश फ्लो का जो है आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, और सब कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आप ऐड करोगे तो आपको जो है जीरो ईयर का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो वैसा भी आप कर सकते हो, या फिर सेकंड मेथड एक फॉर्मूला बेस्ड है, वो अपन बाद में देखते हैं। अभी अपन जो है फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो आप सिंपली इसको कैलकुलेटर पे क्या करो पता है क्या, 100 रुपीज प्रेस करो और डिवाइडेड बाय 1.1 करो, तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। उसको आप एम प्लस कर दो और एक बार इक्वल टू क्लिक करो तो आपको जो है सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, उसको आप एम प्लस करो। ऐसे करते करते आप क्या करो, 100 ईयर्स या फिर 150 ईयर्स तक आप चले जाओ, इक्वल एम प्लस क्लिक करते करते। तो आपको क्या होगा पता है कि आपको जो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा वो अप्रोक्स जो है 0.00 समथिंग कुछ तो प्रेजेंट वैल्यू मिलने लगेगा, 0.000 ऐसा कुछ तो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। तो आप इतना एक बार 100 ईयर्स तक चले जाओ और उसके बाद आप एमआरसी प्रेस कर लो, तो आपको आपका जीरो ईयर का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने एमआरसी क्लिक किया होगा तो आपको जो है कैलकुलेटर पे ऐसा फिगर मिला होगा 999.9982 कुछ तो इसके आगे कुछ भी मिला होगा, ठीक है। तो इसको अपन राउंडेड ऑफली क्या बोल सकते हैं, ये कितना है, 1000 रुपीज। तो ये जो टोटल कैश फ्लो था परपेचुअल कैश फ्लो, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आया अपने पास, 1000 रुपीज, ठीक है। अभी मैं जो आपको सेकंड मेथड बोल रहा था जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, वो एक बार ट्राई करते। आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ इसका। ऐसा समझ लो कि परपेचुअल कैश फ्लो का फॉर्मूला, परपेचुअल कैश फ्लोज का अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये रहता है, सिंपली प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू कैश फ्लोज अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैश फ्लोज अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो अपने केस में कैश फ्लो कितना था, 100 का, और अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब अपने को इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। तो अपन सिंपली ये कर देंगे 100/10%। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा अपने पास, 1000 रुपीज, ठीक है। तो सर क्या ये प्रेजेंट वैल्यू सही में निकला है क्या? तो अपन एक बार उसको जो है प्रूफ भी कर देता हूं मैं आपके सामने। मान लो आपके पास क्या था, जीरो ईयर पे 1000 रुपीज है, ठीक है। आपको प्रेजेंट वैल्यू जो है अपनी जीरो ईयर पे रहती है, तो अपने पास जीरो ईयर में 1000 रुपीज है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा पता है क्या, आपको 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट, आपको प्लस 100 रुपीज मिलेगा, ठीक है। एक बार अपन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी लिखते हैं। आपका ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा फर्स्ट ईयर के एंड में, 1000 रुपीज। आपको इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, 100 रुपीज। और आप कैश फ्लो पे कितना करोगे, 100 रुपीज का।
तो आपको फर्स्ट ईयर के एंड पे पास आपके पास बैलेंस कितना रहेगा, 1000 रुपीज। अभी आप समझ लो सेकेंड ईयर पे आ गए, सेकेंड ईयर के स्टार्ट में आपके पास कितना रहेगा, 1000। आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 10%, मतलब +100। आपने कैश फ्लो पे कितना किया, 100 रुपीज का। आपके पास बैलेंस कितना बचा, 1000 रुपीज। ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, ये आप इनफाइनाइट पीरियड तक करते चले जाओ, आपको जो है हर साल 100 100 100 100 रुपीज मिलते जाएंगे। तो इसको ही अपन क्या बोल रहे थे, परपेचुअल कैश फ्लो। तो आपको जो है परपेचुअल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला समझ गया होगा। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। सिंपली कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। तो अपना जो है परपेचुइटी वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सारे कंसेप्ट अपन ने कंप्लीट कर दिए। आप बस क्या करो, घर पे एक या दो बार इसको प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आपका जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कभी भी फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर पूरा वीडियो अच्छे से देख रहे हो और उसके बाद एक दो बार आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दो, और चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको रेगुलरली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। और स्पेसिफिकली अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हो, तो आपको ना मैं सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पूरा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस चैनल पे अपन फालतू की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको ये चैनल पे मिलेगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।